हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। अपने सभी नए दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अगर वो हमारे वीडियोस को समझना चाहते हैं इसमें क्या और कैसे हम बात करते हैं, प्लीज़ हमारे लास्ट 4-5 वीडियोस ज़रूर देखें और उसके बाद डिसाइड करें हम लोग यहाँ क्या बोलते आ रहे हैं। सो दोस्तों, जो हम लोग यहाँ बात करते आ रहे हैं उसके हिसाब से हमारा मानना था ये जो रेंज चल रही थी सूनर और लेटर इसको ब्रेकआउट अप साइड ही देना चाहिए और आपने देखा इस वीक वो ब्रेकआउट आपको दिखता नजर आया। मगर प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे आपने देखा निफ्टी तो बढ़ा मगर सेक्टर्स में कहीं ना कहीं करेक्शन जारी रही डाउन साइड की। मगर आप अगर स्टॉक्स को देखोगे तो स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स ने करेक्शन दिखाया, स्टॉक्स निफ्टी के साथ साथ बढ़ते नजर नहीं आए। ये हम कई बार बात कर चुके हैं, सेक्टर रोटेशन के अंतर्गत होता है। लेकिन क्या कुछ चेंजेस हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है। ये निफ्टी का कोई ट्रैप है जिसमें सिर्फ निफ्टी बढ़ेगी और स्टॉक्स गिरने शुरू हो जाए, यहाँ टॉप लग जाए। चलिए चल के देखते हैं, चार्ट्स को समझते हैं और फिर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं आखिरी में क्या होता नजर आ रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले आ गए हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पर। याद होगा आपको यहाँ से हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही काम किया पूरी एरिया में। थोड़ा करेक्शन एक्सटेंशन ज्यादा हो गया, लेकिन आप देखते आ रहे हो जैसे हम बात करते आ रहे हैं वैसे ही मार्केट काम लकीली करती चली आ रही है। लास्ट वीक भी हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे जो ये करेक्शन करके बंद हुआ था इस एरिया में, हमने बात की थी कि यहीं से अगर बढ़ जाएगा तो अब बढ़ जाएगा और अगर अब ऐसा नहीं करता है तो फिर यहाँ पे एक रेंज बना सकता है। क्या देखा आपने होते हुए? आपने देखा कि बहुत ही शानदार तरीके से वहीं से बढ़ता चला गया और 16,050 का एरिया जो मैंने आपको ट्रैक करने के लिए दिया था उसको उसने बहुत रिस्पेक्ट नहीं दी। 15-20 मिनट्स उसके नीचे होल्ड किया और उसके बाद वहीं से ऊपर निकलता चला गया। अगर आप ज्यादातर YouTube चैनल्स पे जाओगे तो आप क्या देखोगे, या तो उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना शुरू कर दिया था या तो उन्होंने टॉप बताना शुरू कर दिया था इस एरिया में कि अब ये टॉप लग गया है और ये नीचे यहाँ से गिर सकता है। एक यही चैनल ऐसा था दोस्तों जो आपको बताता आ रहा था रेगुलरली नीचे के एरिया से कि हम लोग 16,500, 17,000 इन एरियाज में जा रहे हैं, यहाँ पे इतना टाइम खड़े होने के बावजूद। और अब आप देख ही रहे हो किस तरीके से बेहतरीन आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है जैसा हम यहाँ पे बात करते आ रहे हैं। सो अब यहाँ से क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने आपको थर्सडे को ही बता दिया था कि 16,350 से 400 का जो ये जोन है एक छोटा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। 1-2-3 सेशन इसके नीचे काम कर सकता है, बहुत पॉसिबल है। तो वो जो करेक्शन होगी छोटी सी, वो कहाँ तक ज्यादा से ज्यादा आ सकती है? वो करेक्शन मेरी नजर में 16,050 के आसपास ही ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। मगर मैं आपको एक बहुत ही क्लियर लेवल बताना चाहूंगा जिसके नीचे अब इसे नहीं जाना चाहिए, जो ना तो ये पुराने जोन्स थे और ना कोई ऐसा लेवल जिसकी हमने पहले बात की है। ये एरिया है अब 15,800 के आसपास। जी, अब ये जो एरिया है ये किसी भी हाल में ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके नीचे 3-4 आवर्स की भी सस्टेनेबिलिटी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए और यहाँ से आपको सीधे अब 16,800, 17,000 के एरिया में जाते नजर आना चाहिए निफ्टी को। इससे पहले रुकने का कोई भी खास मतलब नहीं है। 3-4 सेशंस की करेक्शन देखिए कोई करेक्शन नहीं होती है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि ज्यादा से ज्यादा अगस्त फिनिश होते होते आपको बहुत पॉसिबल है ये एरियाज देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये एरिया है बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए। लेकिन जो भी मेरे दोस्त नीचे से मेरे साथ राइड करते आ रहे हैं या यहाँ पे फ्रेश बाइंग की थी जो मैंने क्लियरली बताया था अपने वीडियो में, उनको देखिए इस वीक के लिए अभी फिलहाल 15,800 का एरिया ही फॉलो करना चाहिए एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बाकी सभी दोस्त जिन्होंने कहीं ब्रेकआउट के बाद लिया है या कहीं इन एरियाज पे लिया है, गैप अप पे लिया है, कहीं भी एंट्री की है, उनके लिए 16,050 का ये सपोर्ट है। सो जैसा मैं यहाँ बताता आ रहा था आपसे, पेशेंस टेस्ट कर रही है मार्केट। बने रहिए, आपको जरूर एक रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। उसकी शुरुआत आपने ऑलरेडी होते देख ली है। सो बस आज भी यही कहूंगा, बने रहिए। और अब आ गए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए, आप जो बात करते आ रहे हम लोग कि यहाँ पे ये रेंज में काम करता चला जा सकता है, मगर जब भी ब्रेकआउट देगा
सीधे 38,000 से 39,000 जाने के चांसेस बने हुए हैं। सपोर्ट एरियाज हमारे इंटैक्ट रहने चाहिए, सिर्फ यही एक कंडीशन थी। और आपने क्या देखा होते हुए, आज तक एक चैनल में ही चलता चला जा रहा है, उसी एरिया में ही काम कर रहा है, ना उसके ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, हमारे सपोर्ट एरियाज को भी ब्रेक नहीं कर सका है, ना रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सका है। लेकिन जैसा आपने देख लिया है, निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है। बहुत पॉसिबल है आने वाले हफ्तों में, खासकर हो सकता है नेक्स्ट वीक ही आपको ये ब्रेकआउट देता नजर आए। कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। और याद रखिएगा, जो आपने पेशेंटली मेरे साथ वेट किया है, इन एरियाज से हम लोग बाय करके बैठे हुए थे। 38,000 से 39,000 के लिए ही बैठे हुए हैं। इतना लंबा इंतजार करने का सिर्फ यही मकसद रहा है। सो जब इतना टाइम हमारे साथ पास कर लिया है, थोड़ा टाइम और बने रहिए। सपोर्ट आप देख ही रहे हो, नीचे वाले एरिया को टच करने की नौबत भी नहीं आई, ऊपर वाला एरिया ही प्रॉपरली काम करता नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। स्टिल मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जल्दी ही इसका ब्रेकआउट ऊपर होता नजर आ सकता है। सो बिल्कुल बने रहिए और अभी थोड़ा वेट कीजिए जब तक सपोर्ट एरियाज होल्ड कर रहे हैं। अभी भी यही उम्मीद है कि बैंक निफ्टी एक शानदार रिटर्न देने को पूरी तरह रेडी है। और ये आ गए हम लोग अब फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। जैसा आप जानते हैं, कहां से राइड करते आ रहे हैं इसको। क्या मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि ये करेक्शन भी एक्सपेक्टेड था और ये बाउंस भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन हमने बात की थी कि जब तक ये एरिया अब ब्रेक ना करे तब तक अभी कंफर्मेशन नहीं आने वाली कि ये ऊपर जा रहा है। क्या देखा आपने इस वीक, उसी जगह पे रेजिस्टेंस ले गया और वहां से वापस करेक्शन करता नजर आ रहा है। सो इसमें भी जैसा हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते आ रहे हैं, ये भी वैसे ही काम कर रहा है। थोड़ा और वेट करने की जरूरत है इसमें, क्योंकि करेक्शन अभी भी बाकी है। हो सकता है इन्हीं एरियाज में वापस आ जाए, मगर सूनर और लेटर ब्रेकआउट ऊपर ही होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। चाहे यहां से हो और चाहे नीचे से हो, कहीं से भी होगा, ब्रेकआउट ऊपर ही होने की उम्मीद है। सो करेक्शन थोड़ा चल रहा है, बने रहिए। सपोर्ट, एक चीज की क्लैरिटी आ गई है कि अब ऊपर वाला एरिया ही मेजर सपोर्ट रहने वाला है, 13,600 के आसपास। नीचे का जो सपोर्ट है 13,200। अब पॉसिबिलिटी ये है कि नीचे ना आ सके, मगर फिर भी अभी फिलहाल लगे रहने देते हैं। जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए तब तक किसी तरह की क्लैरिटी नहीं आ सकेगी। सो जैसा मैं बताता आ रहा हूं कि इतनी बढ़िया चाल हम लोग ने इसमें खाई है, थोड़ा करेक्शन चल रहा है, चलने दीजिए। वापस से आपको जल्दी ही ब्रेकआउट दिखता नजर आएगा। सो फिलहाल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर में भी नहीं है। इसी के साथ साथ हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं। आप जानते हैं और आप देख भी रहे हैं, इस वीक अगर किसी सेक्टर ने परफॉर्मेंस दी है तो उनमें से एक केमिकल सेक्टर ही है। आप जाके देखिए स्टॉक्स में किस तरह का मूव आता नजर आया है। हालांकि निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा इस वीक, फील किया है अगर आपने भी किया हो, ज्यादातर स्टॉक आपको गिरते नजर आए, ना कि बढ़ते नजर आए। मगर ऐसी सिचुएशन में भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, क्योंकि मैं बताता आ रहा हूं आपको कि करेक्शन इसमें पहले से चल रहा है और ये करेक्शन ही रहने वाला है। जो शानदार रिटर्न इसने हमें पहले से दिया है, उसके बाद ब्रेकआउट ही होना है, अभी इसको ऊपर ही जाना है। जिन भी स्टॉक्स ने कोई रिटर्न अभी तक नहीं दिया है, किसी तरह की रेंज में चल रहे हैं, उनमें भी बने रहें, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखें और बने रहें। जल्दी ही आपको उनमें भी अच्छा मूव आता नजर आएगा। ये मैं लास्ट 3-4 वीक से बताता आ रहा हूं और आप देख रहे हो एक एक करके स्टॉक निकल भी रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस यही बात है कि जैसे पूरे सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस हम पहले देख रहे थे, वो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस ब्रॉडर मूव जो है वो अभी नहीं आ रहा है। और इसीलिए मैं मना करता आ रहा हूं कि जो भी दोस्त थोड़े एमेच्योर हैं ट्रेडिंग में, वो फिलहाल दूर रहें ऐसे सेक्टर से। ज्यादातर फोकस दूसरे सेक्टर्स पे करें या तो ट्रेडिंग ना करें, राइट। सो इसीलिए जिनके पास भी पोजीशन है वो बनाए रखें, किसी तरह की प्रॉब्लम केमिकल सेक्टर में भी नहीं है। और अब आ गए अपने सुपरस्टार चार्ट मेटल पर। अब आप देखिए, जो हम लोग बात करते आ रहे हैं
यहाँ पे वेट करने को बोल रहे थे आपसे कि ब्रेकआउट होगा ज़रूर, और आपने देखा ब्रेकआउट भी हुआ और छोटा मोटा करेक्शन अब आपको देखने को मिल रहा है। सो क्या इसकी चाल फिनिश हो गई है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। देखिए, टॉप कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन हमारा काम है कि हम टॉप तो ना पकड़ें, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें, ताकि जो भी सपोर्ट आगे बढ़ता रहे उसके नीचे चलते ही हम निकल जाएं। तो क्या है अब वो सपोर्ट? 5530, 5550 के आसपास का ये एरिया है। अब इसे ही हमें ट्रैक करना है। इसके नीचे चलेगा, सस्टेन करेगा, नमस्ते कर देंगे। अगर नहीं करता है तो आप देखोगे जल्दी ही ये करेक्शन यहीं कहीं पूरी करके आपको फिर से यहीं से ऊपर जाता नजर आएगा, और यही हमारी उम्मीद भी है। सो इसीलिए बने रहिए। मेटल सेक्टर में चाल की अभी शुरुआत ही हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये और बेहतर रिटर्न देता नजर आएगा। और अब आगे दोस्तों हम लोग एक अपने डिसअपॉइंटिंग सेक्टर के चार्ट पर, एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि जहां से हम लोग ऊपर जाता देख रहे थे, नहीं गया। हमने एक ये रेंज आपको लास्ट वीक लगा के दी थी, इसके ऊपर चलेगा तो ही हम मानेंगे कि एक सपोर्ट इसने बना लिया है, और फिर हम यहाँ पे कहीं बाय करने की कोशिश करेंगे ब्रेकआउट पे इस एरिया के स्टॉप लॉस के साथ। क्या होते देखा आपने? इसी एरिया में रेंज बनाता आपको नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस भी लिया है इस वीक और यहीं पे काम कर रहा है। सो फिलहाल अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है। वेट एंड वॉच की पोजीशन इसमें अभी भी बनी हुई है, लेकिन जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, अगर इसने ये एरिया संभाल लिया तो आपको अंदाजा नहीं है कि ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 19,000 बल्कि हो सकता है 20,000 का भी आपको हाई दिखाता नजर आए आने वाले टाइम में। सो आप समझ सकते हैं मुझे इससे कितनी उम्मीद थी और कितनी उम्मीद है। लेकिन बस क्या है, टाइम इसने काफ़ी ज़्यादा बिता लिया है हमारी सोच से। करेक्शन का साइज भी इसने थोड़ा ज़्यादा बिता लिया है हमारी सोच से। सो फिलहाल कोई वैसी दिक्कत नहीं आई है, रेंज में बना हुआ है। जिसके पास पोजीशन है बनाए रखे, वरना फिलहाल इससे अभी दूर रहे। इसको ब्रेकआउट कर लेने दीजिए, फिर इसमें देखा जाएगा ये क्या करता यहाँ से नजर आ रहा है। और अब आ गए एक और सुपरस्टार आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आपको याद ही होगा क्या बेहतरीन रिटर्न दिया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोफोर्ज आपको याद ही होगा, जो मैं हर वीक बताता हूँ। 27,2800 से 5,100 या 200 के आसपास का हाई तक हमने देख लिया है। 70-80% से ज़्यादा का रिटर्न उसने दे दिया है, और इसी तरह से आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ज़बरदस्त रिटर्न देते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख ही रहे हो इंडेक्स किस तरीके से बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर सरकता चला जा रहा है, बढ़िया रिटर्न देता चला जा रहा है। सो इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं है, जैसा अपने दोस्तों को बताता आ रहा हूँ। फ्रेश पोजीशन वाले इससे दूर रहें, और जिन भी दोस्तों के पास पोजीशन बनी हुई है हमारे साथ, बनाए रखें। सपोर्ट एरिया हम बार बार रिवाइज करते चलेंगे। सपोर्ट एरिया को ट्रैक करते रहिए। 29,800, 900 के आसपास का भी ये जोन है, इसके नीचे नहीं चलना चाहिए। इसके नीचे चलेगा तो नमस्ते करेंगे, वरना बने रहेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, बनाए रखिए पोजीशन, राइड करते रहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना मत भूलिएगा। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। जैसा आपको याद होगा मैंने बताया था इन एरियाज के नीचे नहीं टिकना चाहिए। आपने देखा नहीं टिका है, और इसके ऊपर वापस से आपको चलता नजर आ रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो करेक्शन हम यहाँ से बताते आ रहे हैं आपको कि इसको करेक्शन करनी चाहिए, वो इसने कर ली है। और पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो प्राइस वाइज एरिया जो लग गया है लो, ये मेरे ख्याल से करेक्शन प्राइस वाइज कंप्लीट हो गया है। टाइम यहाँ थोड़ा और बिताना चाहे बिल्कुल बिता सकता है, मगर ओवरऑल अब ये ऊपर ही जा रहा है, जैसी हम उम्मीद इससे करते आ रहे हैं। सो जो भी दोस्त हमारे साथ इन एरियाज से बने हुए हैं हमारे साथ, आपने इतना टाइम हमारे साथ वेट किया है, बने रहिए अब, क्योंकि अब मेरे ख्याल से इसके करेक्शन का टाइम ऑलमोस्ट फिनिश होने को है। किसी भी वीक, चाहे नेक्स्ट वीक चाहे उसके नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आप इसको ऊपर जाता बहुत तेजी से देखोगे। सो बिल्कुल बने रहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर में भी नहीं है।
और अब आ गए FMCG के चार्ट पर। क्या बताते आ रहे हैं दोस्तों, जो शानदार रिटर्न इसने भी हम लोग को दिया, जिसमें हम लोग राइड करते आ रहे हैं। मैं बताता आ रहा हूं कि करेक्शन चल रही है, चलने दीजिए, सपोर्ट एरियाज ट्रैक कीजिए, इसको ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। सारी बातें हमने यहाँ पे बताई हैं आपको। तो जो भी दोस्त नए हैं, हमारे पिछले कुछ वीडियोस को देखना मत भूलिए क्योंकि ये एक जर्नी है। देखिए, हर वीक के लिए हम लोग व्यूज़ नहीं देते हैं, आने वाले कई वीक्स के लिए व्यूज़ देते हैं। सो वो बार बार अपडेट होता है वीक बाय वीक। बाकी ये सारी बातें हम लोग करते आ रहे हैं, ट्रेंड राइड करते आ रहे हैं। आपने क्या देखा इस वीक भी कि करेक्शन जो लास्ट वीक हो रही थी वो भी आपको ख़त्म होती नज़र आई और प्राइजेस अपने हाई के ऊपर निकलते नज़र आए। तो अब क्या ये अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई है? देखिए, अभी उस चीज़ की क्लैरिटी तो नहीं है, मगर एक चीज़ कंफर्म ज़रूर हो गई है कि जो ये करेक्शन चल रहा है अब वो प्राइस वाइज में ज़्यादा डीप नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 35,700 के एरिया में आ सकता है, वरना आप देखेंगे ये जल्दी ही यहाँ से आपको ब्रेकआउट देता नज़र आएगा। सो जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, FMCG में फ्रेश पोजीशन वाले दूर रहें और जो भी दोस्त हमारे साथ इसे राइड करते आ रहे हैं वो बने रहें। करेक्शन जल्दी ही फिनिश होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। और दोस्तों फाइनली आ गए अपने PSU बैंक के चार्ट पर। क्या बताता आ रहा हूँ मैं आपको, ये वो चार्ट है जिसने हमें कोई रिटर्न अभी खास नहीं दिया है। इन एरिया से इसमें एंट्री की थी हमने और तब से ये हमें वेट करा रहा है सिर्फ। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो मैं हर वीक बोलता हूँ कि जिस दिन इसने इन एरियाज से बाहर निकलने की कोशिश की, आपको बहुत ही शानदार रिटर्न ये देता नजर आएगा। जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, वेट कीजिए। सपोर्ट 2300 2030 के एरियाज ही हैं जो आपको ट्रैक करना है, बहुत नीचे नहीं है। जब तक ये एरियाज ब्रेक नहीं करते हैं बने रहिए। PSU बैंक, मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी आशाओं पे ज़रूर खरा उतरने वाला है। सो ये देख लिए अपने सारे चार्ट्स। जल्दी से इसको आपके लिए समराइज कर देते हैं। देखिए, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी 17,000 की साइड जा सकता है, आप देख रहे हो रेंज का ब्रेकआउट हुआ और वो ऊपर ही जाता आपको नजर आ रहा है। 3, 4, 5 सेशन देखिए ऐसी चीज है, इस तरह की करेक्शन जल्दी कोई बता नहीं सकता, बट स्टिल हमने आपको टॉप पे ही बता दिया कि जो 16,350 से 400 का रेजिस्टेंस जोन है वो कुछ देर के लिए निफ्टी को होल्ड कर सकता है, मगर ओवरऑल हम ऊपर जा रहे हैं। बट इस वीक एक ऐसी चीज हुई जो आपका ध्यान जरूर गया होगा, जिसपे हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ऊपर मार्केट को जाना है, सभी सेक्टर्स को जाना है, लेकिन हमने देखा कि जो सेक्टर्स के चार्ट हैं वो कोई प्रॉब्लम शो नहीं कर रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक में काफ़ी गिरावट देखने को हमें मिली है। जो ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसको बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिवनेस दिखाई दी हमें, वहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई दी, डाउन साइड जाते नजर आए। सो अब इसको किस तरीके से देखें, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों। देखिए, निफ्टी चल रहा है अपने फाइनल टारगेट्स की ओर, जो हम लोग अभी जाता हुआ देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि वहाँ पे निफ्टी टारगेट करे और जो स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे टॉप टाइप की सिचुएशन हो जाए और सब कुछ गिरता चला जाए उसके बाद। देखिए, ये बात बताने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप पैनिक में आ जाएं और जल्दी से अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से निकल जाएं या कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दें जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे चेता ज़रूर रहा हूँ कि जो हमें एक एक्सपेक्टेशन है वो ध्यान से सुनिएगा कि जो करेक्शन है सेक्टर्स में अभी थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड ज़रूर कर सकती है, मगर हमें उसमें देखना होगा ऐसा ना हो कि निफ्टी वहाँ पे टारगेट करे अपने और उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरते चले जाएं और उसके साथ साथ निफ्टी भी अपने टारगेट होने के बाद गिरना शुरू कर दे। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, उसको बहुत ही क्लोजली वॉच करना है। बाकी आज की तारीख तक जिस तरीके से चार्ट दिख रहे हैं कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। करेक्शन जो चल रही है वो अभी सेक्टर वाइज चलती रह सकती है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वो रोटेशन का पार्ट है। निफ्टी के चलने का ऊपर समय आ गया था, वो चल रहा है। बैंक निफ्टी भी आई एम श्योर जल्दी निकलना शुरू करेगा, वो भी आपको नजर आएगा। लेकिन जैसे कुछ सेक्टर हैं जिनमें अभी करेक्शन नहीं हुई है, वो शायद आपको और करेक्शन करते नजर आए, लेकिन ओवरऑल अभी भी सब कुछ अच्छा है, तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक एक स्टेप जो हम लोग ले रहे हैं उसमें हमें कॉशियसली बढ़ते जाना होगा और देखते रहना होगा कि ये करेक्शन की तरह पैन आउट होता है या किसी टॉप की तरह, राइट। सो इसीलिए बस ध्यान ये देना है कि ये करेक्शन डीपर ना हो,
सेक्टर्स में जो सपोर्ट दिए हैं वो ब्रेक ना करें और यहीं से बढ़ता चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि सेक्टर के सपोर्ट ब्रेक करने शुरू कर दें, वो आपको फॉलो करना है। स्टॉक स्पेसिफिक आप जानते ही हो, हम लोग बात करते आ रहे हैं। किसी भी स्टॉक के आपको लेवल्स जानने हैं कि किसके लेवल के आसपास हम उसको होल्ड करके स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि अगर उसके नीचे चले तो हम अपने पोर्टफोलियो की पोजीशन से या ट्रेडिंग की पोजीशन से भी निकल सकते हैं। ऐसे कौन से लेवल्स या सपोर्ट हैं वो जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। सो यही आशा करता हूं कि मैं आपको अपनी बात क्लियरली रख पाया होऊंगा, आप समझ पाए होंगे क्या यहाँ से हो रहा है। बस हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी चल रही है पोजीशन उसमें कॉशियसली होल्ड करते जाना है, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाना है। इन्वेस्टमेंट की जो पोजीशन है उनमें भी एक लेवल तक देखना है, सिर्फ उसके नीचे निकल जाना है। वो सारे लेवल जैसा मैंने बताया आप टेलीग्राम में जान सकते हो, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि सेक्टर्स के जो सपोर्ट एरियाज हम बात करते आ रहे हैं वो ब्रेक नहीं करने चाहिए, ताकि ये जो करेक्शन है वो करेक्शन की तरह ही रहे और यहाँ से निफ्टी और नए टारगेट्स के लिए चले। तो वो सारी चीज़ें आगे ही क्लियर होंगी। देखिए जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। सो बस घबराएं नहीं, लेकिन कॉशियसली हर एक पोजीशन को वॉच करें। सो इसी आशा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि ये जो करेक्शन चल रही है सेक्टर स्पेसिफिक्स में वो करेक्शन की तरह ही पैन आउट होगी। यहाँ से जो करेक्शन चल रही है जल्दी फिनिश होगी और यहाँ से एक नई रैली आपको फ्रेश देखने को सभी सेक्टर में मिलेगी। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें ताकि ये फैमिली बढ़ सके, और अगर सब्सक्राइब का बटन आपने अभी तक नहीं दबाया है प्लीज़ उसको दबाना मत भूलिएगा। सो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।